Hello everyone, I am Sheenu Panchal from class 10th A, roll number 6. Today the topic of my SST presentation is formal and informal sector. So let's begin. Economy. Our economy is basically divided into two major sectors, which are first formal sector, which is organized, registered and regulated. The second is informal sector, which is unorganized, unregistered and less regulated. What are formal sector? फॉर्मल सेक्टर इज़ बेसिकली इस हमारा इकोनॉमी का एक सेक्टर है जिसमें हम सारे एथिकल रूल्स रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं उसको फॉलो करते हैं. इसके की फीचर्स हैं हमारे मींस इन फॉर्मल सेक्टर्स हमें जो फीचर्स मिलते हैं यानी कि एडवांटेजेस जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं, इसमें हमारी जो जॉब होती है वो सिक्योर्ड होती है. सेकेंड इसमें हमारे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं यानी कि एक फिक्स्ड आवर है जिसमें हमें काम करना है और उसकी हमें सैलरी मिलेंगी. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा करेंगे तो उसका फिर एक्स्ट्रा ऐड होता है, लेकिन फिक्स्ड होता है वर्किंग जो आवर्स होता है. इसमें हमारी सैलरी भी रेगुलर होती है जो कि हमें एक पैकेज्ड बेसिस पे मिलती है. एंड फोर्थ कि इसमें जो रूल्स एंड लॉज होते हैं वो मतलब वर्कर के ही ज़्यादा एडवांटेजेस में होते हैं. नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, मींस ये हमारी प्राइवेट या फिर जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है वो साइट्स हमारी चलाती हैं. ये कोई भी लेबर लॉज ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता और अनरजिस्टर्ड होता है. इससे हमें कोई भी सिक्योरिटी या फिर सोशल बेनिफिट्स ऐसा कुछ नहीं मिलता. की फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता, इसमें कोई भी फिक्स्ड वेजेस नहीं है, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हमें इनकम मिलती है. इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्कर्स किसी भी टाइम पे अपनी जॉब लूज़ कर सकते हैं. और इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल्स है लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉप्स और डेली वेज वर्कर्स. अब इन दोनों की ही हमारी इकोनॉमी में नीड है, फॉर्मल सेक्टर्स की, इसीलिए क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और ये एक सिक्योरिटी भी क्रिएट करता है. इनफॉर्मल सेक्टर की इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे लोग हैं वो अप्लाई करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर की एलिजिबिलिटी को कट कर जाए और सब लोग ही फॉर्मल सेक्टर में आ जाए. ज़रूरी नहीं है, सबका आईक्यू सेम नहीं होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो इस वजह से इनफॉर्मल सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है. ये लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबल होता है. अब फॉर्मल सेक्टर में जॉब लेने के लिए या फिर इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन चाहिए, आईक्यू नीड ज़्यादा होनी चाहिए, आपको हाईली कम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम से कम्पीट करना होता है. और ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ये सब आगे जाके ऐसा देखा जा रहा है कि जो काम हम नॉर्मल ह्यूमन कर रहे हैं अब एआई भी उस काम को सेम कर सकता है. तो कह सकते हैं कि कहीं पे जाके फॉर्मल सेक्टर जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है वो एरिया भी उसमें उसका कंपटीशन ज़्यादा है और ये इसके एक बड़ा चैलेंज है. इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम अपनी जॉब लूज़ कर सकते हो. इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते इनफॉर्मल सेक्टर में, लाइक पीएफ नहीं है, पेंशन नहीं मिलती, मेडिकल लीव नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता. और इसमें लोन और फॉर्मल बैंकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है? फॉर्मल सेक्टर वाले जितने भी लोग हैं उन सब के पास तो इतनी सारी एडवांटेजेस हैं, पेंशन, इंश्योरेंस, पीएफ और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो लोग हैं वो पीछे ना रह जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए लाइक मनरेगा, विच स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट फॉर सम डेज़ जिसमें कुछ लोग अनएम्प्लॉयड है उन पे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है और फॉर अराउंड अप्रॉक्सीमेट 300 डेज़ उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट वही प्रोवाइड कराती है. द सेकेंड इज़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन जिसमें उनको कुछ इनकम सोर्स मिलता है जिससे वो अपना घर का खर्च चला ले, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. और इन सब प्रोग्राम के एम्स है रिड्यूसिंग डिसएडवांटेजेस फॉर इनफॉर्मल सेक्टर्स. एंड दिस ऑल, थैंक यू.